अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर हुज़ैफ़ अहमद। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं। तो आइए चलते हैं। हमारे पास एक हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। इसके अंदर दो हमारे बिल्ट इन फंक्शन है सी आउट। सी आउट का तो आप लोगों को पता है कि ये क्या करता है, कंसोल पे हमें आउटपुट शो करवाता है। दूसरा जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है वो है सी इन। सी इन मीन्स कंसोल इन। ये देखिए यहाँ कमेंट्स में मैंने आप लोगों के लिख के रखा हुआ है सी इन मीन्स कंसोल इन, यानी ये कंसोल के अंदर इनपुट लेता है। यूज्ड फॉर यूजर इनपुट। क्यों यूज करते हैं हम इसको? यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो आइए चलते हैं, हम अपना इसको प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों के लिए फंक्शन बनाता हूँ। क्या फंक्शन बनाता हूँ? हम यूजर से वैल्यूज लेते हैं, दो दो वैल्यूज हम यूजर से इनपुट करवाते हैं और उनको सम करवाते हैं। तो आइए चलते हैं। इंट वैल्यू 1 वैल्यू 2 सी आउट एंटर वैल्यू 1। यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आई एन। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेनी है अपने वैल्यू 1 में। इसका वैल्यू वैल्यू 1 के अंदर। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ वैल्यू 2 और यहाँ पे भी वैल्यू 2। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमारे पास कैसी आउटपुट आ रही है अभी तक। ये देखिए हमारे पास ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और ये कंसोल हमें कह रहा है कि भाई मुझे जल्दी से कुछ वैल्यू दे दो ताकि मुझे सुकून हो जाए और मैं ब्लिंक करना छोड़ दूं। तो जल्दी से इसको हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। हमने इसको जल्दी से वैल्यू दे दी। वो एंटर वैल्यू टू, वो कह रहा है मुझे भी दे दो जल्दी से वैल्यू ताकि मैं भी चुप करके बैठ जाऊँ। हम इसको भी वैल्यू दे देते हैं 20। देखिए जी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और हमारी 10 और 20 वैल्यू हमारे दोनों वेरिएबल्स में स्टोर हो चुकी है। अभी ये हम स्टोर हुई हैं, अभी इनको सम करना रहता है। हम इनको अब सम करवाते हैं। हमें सम करवाने के लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें उनको सम करवा के किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। इसी वजह से हमें एक थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ रहा है। उसका नाम रखते हैं सम। सम के अंदर हम क्या कहते हैं? स्टोर हो जाए वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। हम इन अ सिंगल स्टेटमेंट हम डिक्लेयर करके हम उसके आगे हम फंक्शन भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने डिक्लेयर भी एक लाइन में किया वेरिएबल्स को और उसके आगे इज इक्वल लगा के दोनों वैल्यूज को प्लस करवा दिया। अब क्या हो रहा है? जैसे ही हम यूजर से इनपुट लेंगे दोनों वैल्यूज वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में स्टोर हो जाएंगी और सम होके अपने थर्ड वेरिएबल सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। और इसको भी हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। सी आउट सम इज सम। जी हम चलाते हैं डीबग करके। वैल्यू 1 हमसे ले रहा है जी, हम इसको वैल्यू देते हैं 7 और उसके बाद हम दे देते हैं 7 में 8 प्लस करें तो कितना होना चाहिए? हमारे पास आंसर आना चाहिए 15। जैसे ही मैं 8 प्लस करता हूँ हमारे पास देखिए आंसर वही आ रहा है, सम इज 15। तो ऐसे हम यूजर से अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यूजर इनपुट लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा एडवांस लेवल पे हम देखते हैं कि हम एडवांस लेवल पे हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। एडवांस लेवल का मतलब ये है कि हम रियल वर्ल्ड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। स्टूडेंट का डाटा हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं। हम एम्प्लॉय, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसी तरह के आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी यूजर से इनपुट लेने की कि जी एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करना है। एम्प्लॉय मैनेज कर रहे हैं आप, स्टूडेंट को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको डाटा इनपुट करवाना है यूजर से। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एम्प आईडी। एम्प आईडी मीन्स एम्प्लॉय आईडी। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग एम्प नेम और अगला बनाते हैं हम स्ट्रिंग एम्प डेप्थ। यानी एम्प डेप्थ का मतलब है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है? ये वेरिएबल्स के मैं नेम रख रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी वेरिएबल्स के नेम ऐसे रखने हैं जिनकी कोई सेंस बनती है और वही डाटा
उसी तरह का डाटा उन वेरिएबल्स में स्टोर होता हो, ताकि आपको याद हो कि इस वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है और इसका मकसद क्या है इस वेरिएबल का। और अगला हम बनाते हैं डबल का, इसमें लिखते हैं एम सैलरी, सेल सेल से सैलरी। तो आइए हम इसमें हम यूजर इनपुट लेते हैं। हम कहते हैं सी आउट एंटर आईडी CIN एम्प आईडी। ये देखें जी, मैंने एम्प्लॉय आईडी इनपुट ले ली। इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C। अच्छा जी, यहाँ पे हम कर देते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी, एंटर सैलरी, यानी एंटर। चलें जी, यहाँ पे हमें पता चले कि एम्प्लॉय का हम ये डाटा स्टोर कर रहे हैं। हम यहाँ पे एम्प्लॉय भी लिखते हैं। इसी को कॉपी कर लेते, पहले हमें बार बार लिखना ना पड़ता। चलें जी, अब हमारा एक और काम रह गया। यहाँ पे हम आईडी की इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पे हम फ्लोट यानी हम पॉइंट्स में सैलरी इनपुट ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम सैलरी। चलिए जी, हमारा ये तो काम हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग के अंदर हम इस तरह नहीं हम इनपुट लेते CIN की तरह। वो क्यों? क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग है ना, वो स्पेसेस को इंक्लूड नहीं करता। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब। मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय ID 1। मैं यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा ना अपना नाम हुजैफा स्पेस डालूंगा। मैंने आपको क्या बताया था, CIN करके स्ट्रिंग के अंदर इनपुट नहीं होती कभी भी, क्योंकि वो हमारी स्पेसिस इंक्लूड नहीं करता। ये देखें जी, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, उसने अगली इनपुट्स ली ही नहीं मुझसे। मैं चाहता हूँ कि जितनी मर्जी बड़ी लाइन में लिख दूँ, जितनी मर्जी अंदर स्पेसिस हो, तो सारा सारा का सारा जो है स्टेटमेंट, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो हमारे उस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट होता है मेथड। हमारे पास हैश इंक्लूड स्ट्रिंग एक हेडर फाइल है, इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है गेट लाइन, उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एम्प्लॉय नेम की जगह हम यहाँ पे करते हैं गेट लाइन। ये आ गया हमारे पास फंक्शन। गेट लाइन की ब्रेसेस लगाते हैं और अंदर लिखते हैं CIN कोमा अपने वेरिएबल का नेम, एम्प्लॉय नेम, फिर सेमीकोलन। इसी को कॉपी करते हैं और डिपार्टमेंट के भी ऊपर कर देते हैं एम्प्लॉय डेट। ठीक है गाइस, अब ये हमारे पास ये एरर चला गया। देखिए, अब हम इनपुट लेते हैं, अब हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा। एम्प्लॉय आईडी, अच्छा ये जब मैंने आईडी लिया तो एम्प्लॉय नेम को इसने यूजर इनपुट ली ही नहीं और इसको इग्नोर कर दिया। तो ये इशू करता होता है जब हमारे पास, जब हम स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं और उससे पहले आईडी, स्ट्रिंग इनपुट लेने से पहले आईडी हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं CIN डॉट इग्नोर का एक फंक्शन। अब ये इशू नहीं करेगा। एम्प्लॉय आईडी देखें, अब वो एम्प्लॉय नेम ले रहा है। ये इशू आता होता है तो आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही किया करना है। देखें, गलतियां करने से ही इंसान सीखता है। तो ये हमारे पास छोटे छोटे इश्यूज आएंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर समझाऊं कि सबसे पहले हम क्या इनपुट ले रहे हैं। सबसे पहले हम आईडी इनपुट ले रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। फिर हम क्या ले रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, जिसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब हम स्ट्रिंग से पहले इंटीजर इनपुट ले रहे हो तो हमारे पास जो है स्ट्रिंग इनपुट जो है वो इग्नोर हो जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे CIN डॉट इग्नोर लिखते हैं कि ताकि वो इग्नोर ना करे और उसको एक्सेप्ट करे कि मेरी भी इनपुट ले। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही हमने 1 डाला तो एम्प्लॉय नेम कह रहा है कि मेरे अंदर भी कुछ स्टोर करो, मुझे खाली मत छोड़ो।
तो हम एम्प्लॉय नेम पे कहते हैं, हम आपको खाली छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपको बिल्कुल भरेंगे। हम लिखते हैं हुज़ैफा अहमद। डिपार्टमेंट है जी कंप्यूटर साइंस एंड सैलरी है जी, गरीब सा बंदा हूँ मैं, तो हम कर देते हैं जी 25,000 सैलरी है। देखिए अभी हमारे पास आउटपुट कुछ नहीं आ रही क्योंकि हमने आउटपुट शो ही नहीं करवाई। तो हम यहाँ पे एक सेपरेटर लगा लेते हैं, स्लैश एन करके हम एक सेपरेटर बना लेते हैं, स्लैश एन पे सेमीकोलन, और यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, एन की जगह एम लिख दिया, और यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे लिखते हैं एफ आई डी, ये हम उसकी आउटपुट शो करवा रहे हैं जो अभी हम इनपुट कर रहे हैं। एम्प्लॉय नेम डेप्ट सर, ये देखिए मुझे क्या फायदा हो रहा है। आप लोगों ने भी ऐसे ही प्रोग्रामिंग करनी है कि एक तो वेरिएबल का नेम आपने रखना है मीनिंगफुल, सेकंड आपने जितना छोटा हो सके उतना वेरिएबल का नेम लिखना है, इससे आपकी जो कोडिंग है फास्ट हो जाती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय सैलरी, अब मैं चाहते हैं ये नेक्स्ट लाइन पे भी प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं। आगे चलते हैं अपनी प्रोग्राम की तरफ। एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ 1, नेम हुज़ैफा अहमद, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड सैलरी है जी। चलो जी मेरी अब इंक्रीमेंट लग गए, 25,000 से मेरी हो गई है जी 30,000। ये देखिए जी हमारे पास आउटपुट आ रही है एम्प्लॉय आईडी 1, हुज़ैफा अहमद मेरा नाम है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, कंप्यूटर साइंस में, सैलरी है जी 30,000। तो इस तरह हम अपने प्रोजेक्ट्स में हम यूज़र इनपुट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।